आज FIA साइबर क्राइम ने फैसला किया है कि PTI की क़यादत जिनमें बैरिस्टर गौहर साहब, उमर अयूब साहब, रऊफ हसन साहब शामिल हैं, उनसे बातचीत करेगी। और ये फैसला किया गया है कि जो बानी PTI के ट्विटर अकाउंट से शेख मुजीबुर रहमान की वीडियो जो शेयर की गई है, जो कि प्रोपेगेंडा वीडियो जो है वो कहलाई जा रही है, वो अपलोड करने का ये मामला है, जिसके हवाले से ये फैसला किया गया है कि ये इंक्वायरी इस पर की जाएगी। ये मनगढ़ंत वीडियो जो है वो ट्वीट की गई है। ये इंक्वायरी होगी इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल कौन इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑलरेडी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उनको करनी पड़ी है। ये बात बोल रहे हैं कि इमरान खान साहब को बड़ी फैसिलिटीज़ जो है वो जेल में मैसर है, जिसमें ट्विटर अकाउंट भी उनको यूज़ करने दिया जा रहा है। सो इस पर बात होगी। आज सुप्रीम कोर्ट में जो अहम केस की समाअत जारी थी, उसको लाइव स्ट्रीम नहीं करने का जो फैसला था, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पर उसका क्या रद्द-ए-अमल है, और साथ साथ और अहम नौयत के जहाँ पर इमरान खान साहब ने भी इस्तदा की है कि जो फंडामेंटल राइट्स के मामलात हैं उनको टेकअप करना चाहिए। काजी साहब से आज उन्होंने डायरेक्टली इस्तदा की है। सो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई उम्मीद रखती है कि ये केसेस जल्द मुकर्रर किए जाएंगे? हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन साहब। रऊफ साहब अस्सलाम वालेकुम, प्लेजर हैविंग यू इन द स्टूडियो सर। रऊफ साहब, टू बिगिन विद, आपने जिस तरह मैंने कहा अपने इब्तिदाइये में FIA ने जो फैसला किया है, आप लोग के खिलाफ कार्रवाई की, अब पूछगछ की जाएगी। और ये जो वीडियो अपलोड हुई है इमरान खान साहब के अकाउंट से, ट्विटर अकाउंट से 26 और 27 मई को, ये इमरान खान साहब ने खुद ये उनका अकाउंट जो है उनको पता है कि कोई इस्तेमाल कर रहा है? देखिए, इमरान खान साहब पिछले 10 महीने से जेल में हैं, ठीक है। उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई टेलीफोन नहीं है। आप ये तो जेल के जो लोग हैं उनको आपको सर्टिफाई कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली ही डज नॉट नो के कारण, लेकिन मेरा ख्याल है कि किसी को कहा गया था कि वो अकाउंट ऑपरेट करें। ये भी मुझे चेक करके पता करना पड़ेगा। और इमरान खान साहब को पता है ये बात किस कि कोई ऑपरेट कर रहा है उनका? मैं सब कुछ मुझे उनसे चेक करना है। मेरा ख्याल है उनको पता है कि कर रहा है, लेकिन आई विल हैव टू रीचेक। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग जो कि 100% सही ना हो। दूसरी बात यह है कि हमारा जो PTI का जो सोशल मीडिया अकाउंट है ना, वो इंफॉर्मेशन के अंडर नहीं आता। वो मैं उसको ऑपरेट नहीं करता। एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इंडिपेंडेंट एक एंटिटी है PTI का ऑफिशियल अकाउंट, PTI का जो सोशल मीडिया अकाउंट है, और इसको पाकिस्तान से हैंडल नहीं किया जाता। ये बाहर लोग हैं और वॉलंटियर बेसिस के ऊपर वो इसके साथ एसोसिएटेड है, वो इसको कर रहे हैं। तो बट ये जो वीडियो अपलोड हुई थी रऊफ साहब, ये इमरान खान साहब के ऑफिशियल अकाउंट से अपलोड हुई थी? जी, आई नो। सो वो मैं चेक कर रहा हूँ। आज भी मेरी लेटर दिस इवनिंग मेरी डिटेल में बात होनी है इस सिलसिले में। आज भी आपकी उनसे मुलाकात हुई थी? मेरी खान साहब से मुलाकात हुई है, लेकिन जो लोग ऑपरेट करते हैं वो आर बेस्ड इन अमेरिका, उनसे मेरी बात हुई है। और आज लेटर इन द इवनिंग 10 बजे उनके साथ फिर बात होगी मेरी। बट यू एज अ स्पोक्सपर्सन ऑफ द पार्टी डू नॉट हैव एनी आइडिया कि कौन ऑपरेट कर रहा है? मुझे आइडिया बस थोड़ा बहुत है कि कौन कर रहा है, लेकिन मुझे नाम नहीं उसका पता, लेकिन हो रहा है। बट टू दैट एक्सटेंट यस, आई नो दैट के अकाउंट ऑपरेट हो रहा है। और मैं पूछने का मकसद ये है कि इमरान खान साहब भी अलाइंड हैं और पूरी पार्टी अलाइंड है कि ये वीडियो अपलोड हुई है एंड दे स्टैंड बाय इट? मैंने अभी काशिफ के साथ बैठा हुआ तो वहाँ भी उसने बताया, मैंने कहा मेरे पास वक्त नहीं मिला कि मैं ये वीडियो देख सकूँ। आपने अभी तक वीडियो देखी नहीं देखी है? दैट्स अ फैक्ट कि मैंने अभी ये वीडियो नहीं देखी है। तो मैं अभी जाके देखने के बाद मैं उनके साथ मीटिंग है मेरी, और मैं इसको डिस्कस करूँगा और देखूँगा कि क्या किया जाना है। आई वुड फर्स्ट लाइक टू नो कि उसमें है क्या ऑब्जेक्शनेबल चीज़ है, कुछ है कि नहीं है अगर तो क्या उसका किया जा सकता है। बट ये कोई पार्टी के अंदर ही कोई बंदा चला रहा है? ये पार्टी के अंदर नहीं, पार्टी के सिंपथाइजर्स हो सकते हैं ऐसी, बिकॉज मैंने कहता सोशल मीडिया टीम जो है वो है एक सेट ऑफ वॉलंटियर्स है। उनको हम पेमेंट नहीं करते, कोई पेमेंट नहीं जाती हमारी। वो एक सेट ऑफ वॉलंटियर्स हैं, वो कमिटेड वर्कर्स हैं PTI के, और वो इसको ऑपरेट करते हैं वॉलंटरी बेसिस के ऊपर। बट यू ऑल्सो हैव एन आइडिया रऊफ साहब कि ये ट्विटर अकाउंट जो है वो बंद भी किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। सो आज खान साहब के साथ भी मुलाकात हुई है, तो हम देखेंगे। मैंने अभी उसके प्रोग्राम में भी, काशिफ के प्रोग्राम में भी बैठ के कहा है कि एक मैकेनिज्म हम आई हैव डिसाइडेड, आई मेड अप माई माइंड दैट हमने एक मैकेनिज्म जो है वो डेवलप करना है, और उस पर स्क्रीनिंग होगी कि जो खान साहब के अकाउंट से उसके ऊपर पोस्ट होने से पहले हर चीज़ जो है वो स्क्रीन होगी। और उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक प्रपोजल भी मूव किया आज सुबह, और वो आज मेरी सोशल मीडिया टीम के साथ जब बात हो जाएगी टेलीफोन के ऊपर,
तो वो फिर मैं आज रात को लेटर टुनाइट या टुमारो। पर अभी तक आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब को भी कोई आइडिया नहीं है या उनकी मर्जी से ये कुछ हो रहा है, उनको पता नहीं मर्जी देखिए या उनको वैसे भी खबर नहीं है कि जेल से बाहर हो क्या रहा है। खबर ही नहीं ना, ये प्रॉब्लम ये है कि वो 10 महीने से 10.5 महीने से जेल में बैठे हुए हैं, उनकी कोई एक्सेस नहीं है, उनके पास टेलीफोन नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम लोगों को टेलीफोन अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं है, जो लोग बाकी भी मिलते हैं वो भी टेलीफोन अंदर नहीं ले जा सकते, वो सब कुछ हम अपनी गाड़ियों में छोड़ते हैं या वो फिर रिसेप्शन के ऊपर हमसे ले लेते हैं। तो उनकी तो कोई एक्सेस नहीं है ना, वो सिर्फ उनको वही पता चलता है जो कि आप लोग बताते हैं, कई सुनी बात होती है ना जो है। तो डिस्कस हुआ था, आज ये वीडियो डिस्कस हुआ था, क्योंकि मेरा ख्याल है कि उनसे ट्यूसडे को जब लोग मिले हैं तो उन्होंने भी इसकी बात की है। तो मेरा चूँकि पर्सनल ये प्रॉब्लम होया हुआ था, तो मैं एक्चुअली बिटवीन वर्क एंड काइंड ऑफ हॉस्पिटल। राइट। और साहब ये जो नाम मैंने लिए, गौहर साहब का भी, आपका भी नाम है, उमर अयूब साहब का भी नाम है, ये भी आपको अभी पता चला है थोड़ी देर पहले? मुझे काशिफ से पता चला। राइट, काशिफ से पता चला, उसने मुझे FIA का लेटर जो वो पढ़ के सुनाया। सो कि तहकीकात में आपसे भी बातचीत की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। रऊफ साहब, आज आपने ट्वीट किया था दोपहर 1 बजे, जो आज डिसीजन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से लिया गया था कि लाइव स्ट्रीम नहीं करनी आज की समात, ऑल्दो के सारे लोग उम्मीद कर रहे थे, और आपने कहा कि इट रिफ्लेक्ट्स द डीप सेट बायस दैट हैज बिकम द हॉलमार्क ऑफ द इंस्टीट्यूशन व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद केसेस इन्वॉल्विंग इमरान खान। सो ऑन वन हैंड आप लोग भी जुडिशरी पर इल्जामात लगा रहे हैं इस किस्म के एक डीप सेटल बायस की, दूसरी तरफ वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब है जो कि कहते हैं कि अदलिया में काली भेड़ें मौजूद हैं, जिसका जवाब बहरहाल आज उनको मिल गया है जैसे अथर मिनल्लाह साहब से। लेकिन जुडिशरी व्हाई हैज इट बिकम अ सॉफ्ट टारगेट फॉर? देखिए ये जो केस है, ये खान साहब की इसमें एंटर होने से पहले भी केस ये सुना गया है। 2 इसकी हियरिंग्स हुई थी, दोनों हियरिंग्स लाइव टेलीकास्ट हुई थी, ठीक है ना जी। उसके बाद खान साहब आए, खान साहब ने कहा मैं केस बनना चाहता हूँ। उसके ऊपर पहले बहस वहस हुई, कुछ लोग उसके प्रो थे, कुछ अगेंस्ट थे, लेकिन बाहर सूरत खान साहब को इजाज़त मिली। लास्ट हियरिंग के ऊपर खान साहब आए तो उनको बिल्कुल बोलने की इजाज़त नहीं दी गई, लाइव स्ट्रीम नहीं किया गया। उसके बाद हमने रिक्वेस्ट की थी कि लाइव स्ट्रीम करें, तो आज फिर हमारा जो KP का उनके जो ऑफिसर आए हुए थे उन्होंने बात की, तो उनको बिठा दिया गया जाए कि चीफ जस्टिस साहब हमेशा कहते हैं बैठ जाएं, बात नहीं सुनते हैं। उनकी एक पता नहीं एक आदत बन चुकी हुई है कि वो बात नहीं सुनते। तो वो उसके बाद जस्टिस अतर मिनल्लाह ने मेरा ख्याल एक पोजीशन ली कि जी ये होना चाहिए, लाइव स्ट्रीम होना चाहिए। देखिए ट्रेडिशन अगर इस केस की ये है कि जी अगर एक अवामी वफाद का केस है तो उसको लाइव स्ट्रीम करें, आप खुद करते रहें। आपने इंट्रोड्यूस किया लाइव स्ट्रीम, हमने तो नहीं इंट्रोड्यूस किया था, हमारे वक्त में तो नहीं होता था। और उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ जब आप खान साहब एंटर होते हैं तो ऑल ऑफ अ सडन आपका जो पर्सपेक्टिव है वो बदल जाता है कि जी अब हम लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते। क्यों? क्या खान साहब मतलब इज इट, आई मीन ऑब्वियसली मैं आई विल बी वेल विद इन माई राइट कि मैं कंक्लूड करूं कि जी खान साहब के साथ ये जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से ये चेंज हुआ है। क्यों? क्या खान साहब इस मुल्क के शहरी नहीं है? क्या ये पब्लिक इंटरेस्ट की बात नहीं है? और जस्टिस अतर मिनल्लाह ने ये स्टांस लिया है, बाकायदा लिया है। उसके बाद उन्होंने एडजर्न कर दिया, वो अंदर चले गए, अंदर चले के बाद 40-45 मिनट के बाद बाहर आया और उसके बाद 4-4 वो 3 जूनियर जज साहिबान हैं बाहर से। मैं कोई बात नहीं करना चाहता जुडिशरी के बारे में, तो इसलिए वो तो मैं फील करता हूँ कि येस इट रिफ्लेक्ट्स अ बायस, इट रिफ्लेक्ट्स अ वेरी डीप सेट बायस एज आई पुट इन माई। और ये मेरा ख्याल है कि हमारी क्रिटिसिज्म नहीं है, लेकिन ये एक खासा बन गया है कि जी जब खान साहब की बात आती है तो एक चेंज नजर आता है। आपके मुखालिफ भी उसी जुडिशरी को टारगेट कर रहे हो, कह रहे हैं आप लोग को रिलीफ दे रही है अदलिया। अल्लाह करे जी कि मैं तो कहता हूँ कि जी एक कुछ थोड़ी सी ज़रा ताज़ा हवाओं के झोंके वहाँ से हमें फील हो रहे हैं। अल्लाह करे कि ये एक्सपैंड करे, पूरा बढ़े, हर कोई बंदा आइन और कानून की बात करे। और आइन के झोंकों के हवाले से वो लोग अलर्ट ज़्यादा हो गए हैं कि आप लोग को रिलीफ मिल रहा है, फैसिलिटेट कर रहे हैं। मतलब एक तरफ देखिए, अब ये एक हिपोक्रेसी देखिए कि एक तरफ उनका हर बंदा कहता है जी आइए हमसे बात करें, हमसे बात करें, हमसे बात करें। उसके बाद कभी हमारे दफ्तर के ऊपर असॉल्ट होता है, कभी हमारे दफ्तर को गिरा दिया जाता है। कल वो खाबर मानेका साहब पे को जिन्होंने थप्पड़ मारा था उनके समेत काफी आपकी कानूनी टीम के अफराद पर थप्पड़ मारा है, एक थप्पड़ मारा है, उसको नहीं मारना चाहिए था। मैं उसको भी अपोज करता हूं, मैं उसको भी क्रिटिसाइज करता हूं, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन उस थप्पड़ के ऊपर टेररिज्म का चार्ज लग गया। मुझे 10 दिन आज हो गए हैं, ये मेरा देखते ही चेहरा है, मेरे ऊपर मुझे मर्डर करने के लिए असॉल्ट हुआ है। 10 दिन से कोई किसी हुकूमत के शख्स ने, पुलिस FIA ने मुझसे बात नहीं की और मर्डर उसमें टेररिज्म का चार्ज नहीं लगा रहे। वो शनाख्त नहीं हो पाई, वो तो मेकअप इतना ज्यादा किए हुए थे ख्वाजा सरा के, उनकी तो शनाख्त ही नहीं हो पा रही। जी वो राना सना साहब माशाल्लाह कहते हैं जी हमें बहुत मुश्किल पेश आ रही है उनको रिकग्नाइज करने में, क्योंकि उन्होंने मेकअप बहुत किया हुआ था। अब मैं इसको सीरियसली लूं। वो ये भी साथ साथ कह रही है, वो जो टीम है इन्वेस्टिगेट जो कर रही है मामला, वो कह रहे हैं कि आप कोऑपरेट भी नहीं कर रहे हैं।
میرے ساتھ کسی نے بات کی ہے؟ کسی نے رابطہ نہیں کیا ابھی تک؟ کسی نے رابطہ نہیں کیا. جھوٹ بول رہا ہے اگر کوئی شخص سے کہتا ہے. میں نے تو سنا بھی نہیں ہے, یہ بھی آپ سنا رہی ہیں مجھے کہ کہا جی ہم کوآپریٹ نہیں کر رہے. بھائی آپ مجھے بتائیے کہ کس نے کیا. آپ کے پاس یہاں آ کے بیٹھ جائیں, بتائیں کہ جی ہم نے آپ کو فون کیا ہے یا ہم آپ کو ملنے آئے ہیں اور آپ نہیں ملے, ہم نے بات نہیں کی. کسی شخص نے میرے ساتھ رابطہ نہیں کیا. لیکن آپ کو آلریڈی پتا تھا کہ یہ, وہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ وہ کچھ نہیں ہونا. تو وہ یہ ہے کہ میک اپ بہت زیادہ تھا رانا صاحب کے بارے میں کے مطابق, تو وہ میک اپ زیادہ ہو تو پھر پہچان نہیں ہوتی نا, وہ سارے نقش بدل جاتے ہیں انسان کے. رائٹ, کیا کیا جائے. رائٹ. رؤوف صاحب ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتائیں کہ آج جو ہم یہ جس سماعت کی بات کر رہے تھے اور جیسے اطہر من اللہ صاحب نے جو ریمارکس دیے اور جو رسپونڈ کیا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی اس ایلیگیشن جہاں پہ وہ کالی بھیڑیں عدلیہ میں موجود ہیں, جو انہوں نے یہ بیان دیا تھا, رادر انہوں نے کہا کہ یہاں پر جو ہے وہ بلیک بمبل بیز جی وہ موجود ہیں. سو آپ اس کو کیسے ڈیکوڈ کرتے ہیں, کس قسم کا میسج دیا جا رہا ہے عدلیہ کی جانب سے؟ دیکھیے عدلیہ کے بارے میں جو کل الفاظ پرائم منسٹر صاحب نے استعمال کیے ہیں وہ انتہائی غیر مناسب تھے. ان سب کو اگر عدلیہ میں بھی آئین اور قانون کی سپریمیسی کی بات ہونا شروع ہوئی ہے تو میرا خیال ہم سب کو بحیثیت ایک قوم کے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے, کیونکہ ساری لڑائی اس ملک میں آئین اور قانون کی ہے. اگر آئین اور قانون بحال ہو جاتے ہیں تو ملک ٹھیک ہو جائے گا, صحیح راستے کے اوپر چل جائے گا. یہی ہماری جدوجہد بھی ہے. اب کہنا جی کہ کالی بھیڑیں بیٹھی ہوئی ہیں, اور پھر آج جو سب سے بڑی بات یہ ہے جو خان صاحب کو ہر صورت میں ریلیف دینا چاہ رہے ہیں, اور آج جو ان کا اٹارنی جنرل ہے وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں جی آپ کرنٹ ججز کے بارے میں بات نہیں ہوئی ہے. پر اب مطلب ابھی اٹس اسٹوپڈ, وہ جو جج بیٹھے ہوئے ہیں کیا وہ اسٹوپڈ ہے؟ پر آپ کو یا یہ اٹارنی جنرل کو شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے؟ آپ بتائیں کچھ تو ہوگا نا. آپ نے بات کی ہے کہ جی ریلیف دے رہے ہیں کرنٹ سچویشن میں, کہتے ہیں جی ہم نے تو ماضی کی عدلیہ کی بات کی ہے. لیکن آپ کو حیرت ہوئی جب چیف جسٹس صاحب نے اس پر کچھ بھی نہیں کہا, ان کی خاموشی آپ کو انٹریگنگ لگی یا یہ ایک نارمل ایک بیہیویئر نظر آتا ہے آن پارٹ آف چیف جسٹس؟ مجھے انٹریگنگ اس کے بارے میں کچھ نہیں ہے. obviously وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے ان کا جو کہ ہر موقع کے اوپر وہ ایگزیبٹ ہوتا ہے. میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا. میرا خیال ہے کہ جو لوگ دیکھتے ہیں ان کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہے. میرا جو ٹویٹ ہے جو آپ نے دیکھا ہے اس میں بھی میں نے جو بات دیٹ ایکچولی سیز اٹ آل. رؤوف صاحب آج عمران خان صاحب کو جو فائنلی موقع ملا تو انہوں نے استدعا کی چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ وہ فنڈامنٹل رائٹ سے متعلق وہ جو تمام پٹیشنز ہیں ان کو مقرر کریں سماعت کے لیے, ان کو فکس کریں, جس میں 8 فروری کے جو وہ کہتے ہیں کہ ایک تاریخی جو ڈاکہ ڈالا گیا اس پر تحقیقات وہ ہو, سماعت مقرر کے لیے کریں, اس پٹیشن کو فکس کریں, اور ساتھ ساتھ جو جوڈیشل کمیشن کی استدعا کی جا رہی ہے 9 مئی سے متعلق. جی بالکل. آپ کو لگتا ہے کہ یہ فکس ہو جائے گی؟ 9 مئی کی پٹیشن ہم نے 25 مئی 2023 کو موو کی تھی. آج 30 مئی 2024 ہے. 1 سال اور 5 دن ہو گئے ہیں, نہیں لگی. مجھے کوئی شخص کھڑا ہو کے بتا دے کہ اس کی وجہ کیا ہے. میرٹ کے اوپر لگنی چاہیے تھی, بہت پہلے لگنی چاہیے تھی. اسی طرح سے 8 فروری کی جو پٹیشن تھی ہم نے میرا خیال ہے 14 یا 15 فروری کو داخل کر دی تھی, اس کو بھی 2.5 مہینے ہو گئے ہیں. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا الیکٹورل ڈاکہ جو تھا وہ 8 فروری کو ڈالا گیا تھا. مجھے کوئی سمجھا دے کہ کیوں, کیا نہیں ہے. سو اگین گو بیک ٹو مائی ٹویٹ کہ وہ ایک باعث ہے, انہیرنٹ باعث ہے جو کہ ریفلیکٹ کرتا ہے. جب بھی خان صاحب کے بارے میں بات آتی ہے, جب بھی پی ٹی آئی کے بارے میں بات ہوتی ہے تو ایک انہیرنٹ باعث ہوتا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں ریاستیں ایسے آگے نہیں بڑھتی ہیں. آپ ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر سے جو پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی, سب سے زیادہ پاپولر پولیٹیکل پارٹی ہے, اس کے ساتھ یہ رویہ آپ نے رکھا ہوا ہے. عوام نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا تھا 8 فروری کو, آپ نے نہیں مانا, آپ نے اس کو لوٹا ہے, جو کچھ بھی کیا ہے سب لوگوں نے کیا ہے, لیکن اس سے عوام کا فیصلہ تو بدل نہیں جائے گا. تو یہ ریالٹی کو فیس کرنا چاہیے, ریالٹی کو فیس کر کے اس کو ریسٹور کرنا چاہیے. وہی ایک طریقہ ہے ملک کو آگے لے جانے کا. اور کیا کہہ سکتا ہوں میں, یہ بتائیں گے. رؤوف صاحب 2 کیسز, عدت میں نکاح کیس وچ از اے ویری ڈسگسٹنگ کیس ویسے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سائفر کیس, دونوں کے فیصلے ایسا لگ رہا ہے پرہیپس کے لنگر آن کیے جا رہے ہیں, جو کہ حقیقت بھی ہے. آپ کی کیا لیگل اسٹریٹجی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے؟ دیکھیے ہماری لیگل اسٹریٹجی تو وہی ہے جو کہ آپ کو سامنے ہے. فرینکلی دیکھیے 28 سال پہلے ہمارے نیوکلیئر بلاسٹ ہوئے تھے, 28 سال گزر گئے, لیکن کسی کو چھٹی دینے کی کوئی مطلب نہیں, خیال نہیں آیا. آل آف اے سڈن جب سائفر کیس 28 کو لگا ہوا تھا تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہو یہ تو اس میں تو وہ فیصلہ آنا تھا, اور فیصلہ سب کو پتہ ہے کہ کیا آ سکتا ہے. کوئی میرٹ کی بیسس کے اوپر جو فیصلہ آنا ہے وہی آنا ہے. خان صاحب نے آزاد ہو جانا تھا, فری ہو جانا تھا, اس سے انہوں نے پورے ملک کو چھٹی دے دی. اب 10 دن آگے کر دیا.
स्ट्रैटेजी क्या है। यही उन्होंने आज इद्दत के साथ भी किया। उन्होंने पूरे अपने जो करिंदे थे छोड़े हुए थे वहाँ जिन्होंने वो एक सिचुएशन क्रिएट की। वंस अगेन आई कंडेम जो हमारे बंदे ने, अगर वो बंदा हमारा है, अगर उसने चपेट मारी, एक चपेट की बात है, और वो भी कोर्ट के प्रेमिसेस से बाहर मारी गई, कोर्ट के अंदर नहीं मारी गई, मैं उसको भी कंडेम करता हूँ। नहीं होना चाहिए वायलेंस, स्ट्रीक ऑफ वायलेंस नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल आपको अपनी ज़ुबान से बात करें और आप नॉन एग्रेसिवली बात करें। तो ये जो एक हमारी स्ट्रैटेजी, उनकी स्ट्रैटेजी है कि जी खान साहब के केसेस के फैसले उस वक्त तक डिले करेंगे जब तक कि उनको किसी नए केस में उसकी अरेस्ट जो है वो सिक्योर नहीं कर लेंगे। वो नहीं चाहते कि खान साहब जेल से बाहर आए। ये उनकी स्ट्रैटेजी। आपने ये वैसे गुज़िश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने ये खदशात का इजहार किया है। आपको पता है कि मजीद मुकदमात इनके खिलाफ बनाए जाएंगे और ये रिहाई नहीं हो रही। खान साहब ने वो भी जो पंजाब में जो कैबिनेट का जो डिसीजन आया जिसके तहत उनके खिलाफ, उसको भी उन्होंने, हमने चैलेंज कर दिया लाहौर हाई कोर्ट में। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी है। बेसिकली हम कानून के दायरे के अंदर रह के वो तमाम ऑप्शंस एक्सरसाइज कर रहे हैं जो कि हमारे पास मौजूद। राइट, रियल क्विक रऊफ साहब इस पे भी कमेंट कीजिए। जो मेहदी हसन सहाफ़ी हैं उनको जो इंटरव्यू दिया है इमरान खान साहब ने, पहला उनका जेल से ये इंटरव्यू था। बाजवा साहब को उन्होंने कहा है कि सारा जो जिम्मेदारी थी वो बाजवा साहब थी, सोल कल्प्रेट बाजवा साहब थे। क्या वाकई ऐसा था और ये उनका ही एक सोलो एक्ट था? मैं सोलो के बारे में तो मैं नहीं जानता क्योंकि आई वॉज नॉट प्रिवी टू एवरीथिंग, लेकिन बाजवा साहब और उनके फादर इन लॉ का जो रोल है उसका मैं आई एम प्रिवी टू दैट कि उनका बहुत बड़ा हाथ था इसमें। और शायद बिल्कुल सही कह रहे हो खान साहब के, उनका एक्सक्लूसिवली टू बिगिन विद, उसके बाद उन्होंने फिर बाद में अपना जो हल्का उसको एक्सपैंड किया होगा और उस सारे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया होगा, लेकिन उनका बिल्कुल बहुत बड़ा हाथ था और उन्होंने बहुत पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा फौंडा मजाक किया है, उनको डिस्टेबलाइज करके आज पाकिस्तान की जो हालत है जहां हम पहुंचे हुए हैं, वर्चुअली ऑन दी वर्ज ऑफ इकोनॉमिक कोलैप्स, इसमें उस ख़ानदान का सन इन लॉ एंड फादर इन लॉ का जो डुओ है उनका बहुत बड़ा हाथ है। इट्स नॉट समथिंग दैट आई वुड लाइक टू रिमेंबर, बहुत ज़्यादती हुई। और बाकी जितने किरदारों का खान साहब नाम लिया करते रहे और तवातर के साथ लेते रहे वो सारे एब्जॉल्व हो गए? नहीं, एब्जॉल्व कोई नहीं हुआ जी, वो तो सब मौजूद है। लेकिन देखिए ना, जो एक मेजर है, मेजर जो जिसने लीड रोल प्ले किया है, जिसने ये सारा कुछ कंसीव किया, जिसने सारा कुछ आगे लेके चला, लेकिन अमेरिका नहीं था इसमें। अमेरिका कर नहीं सकता था एग्जीक्यूट बगैर लोकल। तो खान साहब हमेशा लोकल प्लेयर्स एंड फॉरेन प्लेयर्स की बात करते रहे, लेकिन जो मेजर जो हकायक सामने आए हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, उसमें जो लोकल प्लेयर है उसका हाथ जो है वो सबसे ज़्यादा इसमें लगता है। रऊफ साहब, आज आपकी खान साहब से मुलाकात हुई है, नाजरीन के लिए भी क्या मूड है और क्या हिदायत हैं खान साहब की जानिब से, और साथ साथ बुशरा बीबी की फैमिली, क्योंकि कल उनकी बहन जो है वो मेरे साथ प्रोग्राम में शरीक थी, उन्होंने खदशात कुछ अपनी रिजर्वेशंस का इजहार किया है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है उनसे मुताल्लिक़। वो कहती हैं कि लीड उस तरह से नहीं किया जा रहा, या आवाम को मोबिलाइज नहीं किया जा रहा। सो उनके लिए भी क्या पैगाम होगा और खान साहब का क्या पैगाम? खान साहब से मुलाकात हुई आज, बहुत ही लुक वेरी फ्रेश एंड वेरी एनर्जाइज्ड। बहुत अच्छी गपशप उनसे वही जो हमें टाइम मिलता है 30 मिनट का, हम 6 लोग थे और मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के ऊपर बातचीत हुई। ही वॉज ब्रेस्ट ऑफ द सिचुएशन और उन्होंने हमें ब्रीफ किया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और वो ये जो एक पीसफुल पॉलिटिकल प्रोटेस्ट की जो बात है वो तो उन्होंने उसका हुक्म सादर कर दिया हुआ है और उसकी तैयारी हो चुकी हुई है। अब ये सिर्फ कोर्ट्स की परमिशन का इंतजार है। ये मतलब ये कि या तो फिर हम वायलेट करें, वो हम नहीं चाहते। तो मामला जो है वो अब कोर्ट्स में था। कोर्ट्स ने 8 जून को वैसे भी आपने एक कॉल तो दी हुई थी। वो सारा कुछ डिपेंड करता है ना कोर्ट्स के ऊपर। खान साहब ने आपको गो हेड टीम को दे दिया है कि आप लीड करें और पब्लिक पीसफुल प्रोटेस्ट। उन्होंने ये कहा कि जी तैयारी कर लें, मैं किसी वक्त भी पब्लिक प्रोटेस्ट की कॉल दे सकता हूँ। और उसमें उन्होंने जो हमारे अंडरग्राउंड लोग हैं, उसमें हमाद साहब हैं या मियां असलम साहब है, उनको भी कहा जी कि आप बाहर निकलें और अब रोल अपना जो पॉलिटिकल रोल है उसको प्ले करें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया रऊफ साहब फॉर जॉइनिंग अस।